इस डे 4 और रिजल्ट लगता है ना, उसमें से खाली 30% लोग क्लियर हो जाते हैं कि भैया मैंने प्लान तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। ये स्टूडेंट्स कैसे सब लोग, पढ़ाई बराबर चालू है ना? टुडे इज डे 4 और हम लोग है ना एक कुछ सीरियस नोट पे बातचीत कर रहे हैं। आज तुम लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि जो भी तुम लोगों का रिजल्ट लगता है ना, उसमें से खाली 30% लोग क्लियर हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, बाकी 70% लोग है ना फेल होते हैं, 1 केटी 2 केटी या पूरा सब्जेक्ट में केटी। और जानते हो एग्जामिनेशन के जब भी पहला पेपर होता है तभी बच्चों के दिमाग में, बच्चों के जबान से एक कॉमन स्टेटमेंट आता है कि भैया मैंने प्लान तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। सोचा तो बहुत कुछ था, मैंने टाइम टेबल भी बनाया था लेकिन मैंने फॉलो ही नहीं किया। तो टाइम गया किधर? टाइम गया ना, 3-4 महीना हो गया, टाइम गया किधर? ये बहुत बड़ा सवाल है। सो मुझे लगता है कि ये जो तुम लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट होता है उसके पीछे कुछ 5 रीजंस है। अभी टाइम चला गया है ठीक है, लेकिन अभी जो बचा हुआ 1 महीना है जिसमें हमने अभी जो सीरीज स्टार्ट किया है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, एटलीस्ट तभी तो तुम लोग छोटा छोटा स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि सिलेबस इनकम्प्लीट रहने का एक बार भी पढ़ के हुआ नहीं है, ऐसा परिस्थिति आने का 5 रीजन मुझे लगता है कि बच्चों को बताना जरूरी है। सो सबसे पहला तुम लोग ये बात ध्यान में रखिए कि बिना प्लान का रैंडम प्रिपरेशन ये एक बड़ा फेल्यूर है। दूसरा, अगर तुम लोग डेली रिव्यू नहीं कर रहे हो कि अरे मेरा पढ़ाई आज जो डिसाइडेड था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ, तो फिर ये दूसरा मिस्टेक है। तीसरा, यार आज मूड नहीं है, कल देखता हूं, परफेक्ट टाइम का वेट करना है। अरे नहीं कल हो जाएगा, सैटरडे को करता हूँ, सैटरडे से शुरुआत करते हैं, अच्छा दिन है, करता हूँ। तीसरा रीजन है कि परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, बच्चे ना कुछ टाइम के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यूनिट टेस्ट 1 में तो मिला है ना, यूनिट टेस्ट 1 में मैंने कर लिया 4 दिन में, उसमें क्या है, मैं कर लूंगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस चौथा रीजन है। और 5th, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि तुम लोग है ना मेजर ही नहीं कर रहे हो कि मेरा कितना हुआ और कितना बाकी है। वो अलग ही दुनिया में जीते रहते हैं बच्चे, हो रहा है कर लेंगे, हुआ है यार, मैकेनिक्स तो भी हुआ है मेरा, ठीक ठाक हुआ है। ये ठीक ठाक मतलब क्या होता है यही समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये इंप्रूव करना चाहिए। और एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना, एवरी डे छोटा छोटा कंप्लीशन है ना, ये बड़ा है एक दिन के मोटिवेशन से। मतलब किसी को लगा नहीं अरे आज पढ़ता हूँ 8 घंटा, उसके बाद पढ़ाई नहीं है 4 दिन, उससे अच्छा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है ना, तो भी वो एक दिन के मोटिवेशन से बड़ा है। सो क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? अब तुम लोग जल्दी से एक काम कर लो, हर सब्जेक्ट का चैप्टर्स लिखिए और हर दिन जब भी प्रिपरेशन हो रहा है उसके सामने टिक क्रॉस करो। इससे समझेगा कि अरे ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, अच्छा तो ये नहीं हुआ है, उसको देखकर हमें टेंशन आएगा कि अरे 30 चैप्टर है टोटल, उसमें से खाली 4 ही हुआ है और 26 बाकी है। तो ये तुम लोगों को हमेशा पुश करते रहेगा। और ध्यान में रखिए, जिस दिन तुम लोग ने एक्सक्यूजेस देने का बंद कर दिया उस दिन तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट तो होगा, लेकिन तुम लोग है ना एक नए लेवल पे पहुंचोगे, तुम लोगों का स्कोर अच्छा आएगा, तुम लोगों को फेलियर वाला टेंशन नहीं रहेगा। एक्सक्यूजेस देने का बंद करोगे तभी। सो आज से ये फॉलो कर रहे हो ना जो मैंने बोला, वो 5 चीज़ों को अवॉइड करना है। 5 चीज़ें कौन सी वो मैंने बताई है, ध्यान में रखना। उसमें से कुछ तो तुम लोग सेम करते रहोगे, इसके वजह से सिलेबस इनकम्प्लीट हो रहा है आज भी। तो चलो आगे बढ़ते रहिए और हैशटैग बैटल विद आर्केडमी डालिए, क्योंकि ये जर्नी है, हर बच्चा ऑल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मेरा रोज का काम है कि आओ, डायरेक्शन दूँ, मोटिवेट करूँ, मिस्टेक्स बताओ, और ये जो बच्चा है ना जिसका फाउंडेशन सेमेस्टर 1 है वो सही से चले। और जानते हो ना कि आर्केडमी का कंटेंट तुम लोगों को बहुत काम में आएगा। 20 साल का एक्सपीरियंस अगर कोई दे रहा है और इतने सारे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है, तो मैं बोलूँगा कि जितना दिया है उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सही है ना? तो ये आज के वीडियो के लिए इतना ही है, लेकिन कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जिसमें मैं तुम लोगों को जो नोट्स बनाने का है उसका एक सिंपलेस्ट टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे तुम लोग 5 टाइम्स स्पीड बढ़ा के रिवीजन कर सकते हो। हाँ, ये हम कल देखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और अपने दोस्त को भेजो जो लगता है कि तुम लोग के साथ बचपन से है और आगे भी रहना चाहता है, क्योंकि तरक्की करना है तो साथ में करें।
चलिए रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।